हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं प्रिंटर के टाइप्स के बारे में कि प्रिंटर्स के टाइप्स कितने हैं और किस टाइप्स का क्या यूज है, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले और सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्रिंटर के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है, परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। फिर बताया था कि मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्ट कॉपी में डाटा दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी में लाना हो, एक पेपर में देखना हो, तो उसके लिए क्या करना होता है? प्रिंटर का सहारा लेना होता है। ये प्रिंटर के बारे में बताया। लेकिन उस प्रिंटर में भी अब मार्केट में बहुत सारे प्रिंटर आते हैं, लेकिन उनके दो ही टाइप्स है, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। ध्यान देना, एक इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब सवाल यह, सर इम्पैक्ट प्रिंटर कब और कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, नॉन इम्पैक्ट कब और कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले, समझने वाले हैं। तो पहले समझना, इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है एक ऐसा प्रिंटर होता है कि जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है और चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है, चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है। जैसे, और ध्यान देना कि जब इसको हम ऑन करते हैं इस प्रिंटर को, तो सबसे पहला पॉइंट यह कि अगर कोई बगल में भी है ना, ठीक है, गैलरी में, तो भी पता चल जाएगा उसको वहां प्रिंटर ऑन हो चुका है। आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। प्लस और क्या होता है, थोड़ा पावर कंज्यूम ज्यादा करते हैं, प्रिंटिंग की क्वालिटी थोड़ा उतना बेटर नहीं रहता है, और स्पीड भी बहुत स्लो होता है। ध्यान देना, इम्पैक्ट प्रिंटर चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है, प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, प्लस चलते वक्त बहुत ज्यादा शोर करता है, और बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर है, बहुत फास्ट प्रिंट नहीं कर सकता। क्लियर है? लेकिन यही बात है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो देखो ये चलते वक्त शोर नहीं करता है। मतलब थोड़ा सा अगर पास में तो पता चलेगा प्रिंटर ऑन हुआ है, ये नहीं कि बगल में कोई यहाँ पे खड़ा है तो पता चलेगा हाँ प्रिंटर से कुछ प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मगर उतना ज्यादा आवाज नहीं करता है। प्लस इसकी क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, और यह बहुत ही फास्ट प्रिंट करता है, इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, प्लस पावर कंज्यूम भी बहुत कम करता है। तो मैक्सिमम लोग, हम या अगर किसी ऑफिस में सबसे ज्यादा जिस प्रिंटर का इस्तेमाल होता है वो होता है नॉन इफेक्ट प्रिंटर। इसमें होता है नॉन इफेक्ट प्रिंटर का, ठीक है। अभी भी ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, इम्पैक्ट का कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रिंटर वो नाम मात्र का कहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा ये चलता था, लेकिन इस समय बहुत ही कम चल रहा है। सबसे ज्यादा चल रहा है नॉन इफेक्ट प्रिंटर में, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटी है कि इसका डिमांड थोड़ा कम हो गया। क्या है, तो अभी हम लोग एक एक करके समझने वाले, जानने वाले हैं। तो पहले दो पॉइंट क्लियर हुआ आपको, क्योंकि कोई पूछे प्रिंटर किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अब कोई पूछे टाइप्स कितने इसकी, तो दो टाइप्स। कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट के बारे में पूछा तो आप सिंपल शब्द में बता सकते हो कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ऊंच नहीं होती है, स्पीड थोड़ा स्लो होता है, पावर कंज्यूम थोड़ा ज्यादा करता है, ठीक है। अगर बुक के हिसाब से पढ़ना है तो रटना पड़ेगा आपको, दिया है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट ये चलते शोर कम करता है, क्यों करता है रीजन बताया जाएगा। देखिए, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग करता है, ठीक है, किसके तुलना में? इम्पैक्ट के तुलना में। और इसमें भी देखो अलग अलग बनाए गए हैं। अब इम्पैक्ट में क्या क्या दिया गया है? एक कैरेक्टर और दूसरा लाइन। अब देखो, कैरेक्टर में दो, लाइन में दो, और इम्पैक्ट में दिया है लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंट। चलिए पहले हम लोग इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर नॉन इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा क्या गया है, इसको पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं इम्पैक्ट के बारे में।
देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज में रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंट में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पे उभरते हैं। ध्यान से सुनना समझना, इसका मतलब क्या है? मतलब बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव मतलब तुरंत छोड़ते हैं। रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि जो हमारा प्रिंट हेड होता है और जो रिबन होता है, ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, और जब ये चलता है इसको ऑन करते हैं तो दोनों आपस में टकराते हैं, और टकराते हो तो शोर बहुत ज्यादा करते हैं, और जब तक टकराएंगे नहीं तब तक वो प्रिंटिंग होगा नहीं। अब देखो ये टाइप राइटर नाम सुनो आप लोग, बोलिए, देखी भी होंगे। हाँ टाइप राइटर आप देखे होंगे, मतलब ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे टाइप राइटर काम करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, या चले जाओ कचहरी में, तो आप टाइप राइटर से लोग टाइप करते हैं और आवाज करता खड़खड़ खड़खड़, देखिए होगा टाइप करते करते प्रिंट निकलता जाता निकलता जाता निकलता जाता निकलता जाता, देखिए हो जी, देखिए नहीं देखो चले जाना देख लेना, या ठीक है। और मैक्सिमम फिल्मों में पुराने फिल्मों में मिलेगा ज्यादा, ठीक है, आप लोग देखना उसमें दिखाता है, ठीक है, मतलब कोई कंप्लेन है या किसी का मान लो वहां पे सिलेक्शन करना है, ठीक है, या किसी को हटाना है वहां से, तो तुरंत क्या करते हैं लोग, ठीक है, टाइप करते हैं, वो रिपोर्ट बोलता है कि क्या क्या लिखना है, हम टाइप करते हैं और निकलता जाता निकलता जाता निकलता जाता है, तो देखो बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठीक है, इसी का क्या है इम्पैक्ट का ये हिस्सा है वो, ठीक है, और ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैंने बोला ना सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, क्या क्या बताया जा रहा है, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन, चैन, ड्रम, और इसमें इसको भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। हाँ जो भी अक्षर होते हैं ना इसमें वो एक ठोस मुद्रा में होते हैं, ठीक है, उसको आसानी तरीके से हम लोग प्रिंट कर ले जाते हैं। अब कैसे प्रिंट कर ले जाते हैं इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बेटर तरीके से समझ आएगा। क्यों आप इसको पढ़ने का मतलब है, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको चलाना नहीं, ठीक है, मैक्सिमम तो जो हमारे ऑफिस में यही प्रिंटर आप लोग चलाओ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, क्या समझे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इतना पता चल जाए कि कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो, आउटपुट डिवाइस में पढ़ा रहा हूं तो, कि प्रिंटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं और किसका क्या काम है, उससे आपको आसानी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा, और कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी तरीके से जवाब भी दे जाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलाना नहीं सीखेंगे हम, चलाना तो नॉर्मल ही सीखेंगे, तो ऑफिस में लगा रहता है, उसके लिए उसको प्रिंटर सीखते रह जाएंगे कई साल, कैसे चलाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, थ्योरेटिकली पैटर्न हम बता रहे हैं कि किसका क्या मतलब, क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे जवाब दोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए होता क्या है इसमें, कौन कैसे काम करता है, तो मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, ध्यान देना। जो कैरेक्टर प्रिंटर है, देखो जो कैरेक्टर प्रिंटर है करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से हमारा कौन सा जुड़ा हुआ है, कैरेक्टर प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो जो हम लोग अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं और जब प्रिंट कमांड देते हैं, क्या देते हैं जी, प्रिंट कमांड देते हैं, तो कैरेक्टर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एक बार में कैरेक्टर को छापता है। किसको छापता है जी, कैरेक्टर को छापता है। अब तो सर कैरेक्टर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए लिखा राहुल, अब बताइए कितना कैरेक्टर है इसमें, 5 कैरेक्टर है ना, कोई पूछे वर्ड कितना है, तो एक है, बोलो, अरे यार बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे वर्ड बन जाते हैं, देखिए वर्ड से धीरे धीरे हमारा एक प्रकार का सेंटेंस बन जाता है, एक लाइन तैयार हो जाता है, और कई सारे सेंटेंस मिला के हमारे क्या हो जाते हैं, पैराग्राफ बन जाते हैं, पढ़े हो ना आप लोग। तो वही जो आर लिखा, जो ए लिखा, जो एच लिखा, जो यू लिखा, यह कैरेक्टर है। तो ये प्रिंटर क्या करता है, अगर राहुल को प्रिंट करना है तो क्या करेगा, पहले आर, तब ए, तब एच, तब यू, तब एल, ठीक है, इसलिए नाम ही रख दिया गया क्या, कैरेक्टर प्रिंटर। मतलब एक बार जब घूमेगा यह, ठीक है, तो लाइन को नहीं प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा,
कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद से ध्यान देना, इसी से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, वर्ड से हमारा वही सेंटेंस लाइन तैयार हो जाएगा और एक पैराग्राफ हो जाएगा और बहुत सारे पैराग्राफ मिलके एक पेज तैयार हो जाएगा। मतलब ऐसा ही एक्टिविटी होता है, काम करता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। मतलब आपको तो पूरा निकलेगा ना इधर प्रिंट होके, लेकिन अंदर जो चलता है रोल, जो रिबन जो है, मतलब कुछ ऐसा ही काम करते हैं। एक ही बार पूरी लाइन को नहीं छाप पाते, एक ही बार पूरे पैराग्राफ को नहीं छाप पाता है, एक ही बार पूरे पेज को नहीं छाप पाता है, धीरे धीरे कैरेक्टर को छापता है, कैरेक्टर से वर्ड बन जाते हैं, लाइन बन जाते हैं, और धीरे धीरे प्रिंटर के सहारे वो क्या कह रहे हैं, ढकेला जाता है, और धीरे धीरे ढकेला जाता है तो आराम से पेज हमारा क्या होता है, बाहर निकलता जाता है, और आपको लगता है हर एक पेज पे प्रिंट होकर चला है। ठीक है, लेकिन अंदर की जो एक्टिविटी होती है कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, एक बार में पूरा पेज नहीं छाप पाता। ठीक है, तो यह है कैरेक्टर प्रिंटर। अब इसमें भी दो आते हैं, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल। बोले इतना समझ जाना कि अब डॉट मैट्रिक्स आए या डेजिबल आए, इतना अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बाबू एक बार में क्या छापता है, तो हमेशा बताना कैरेक्टर ही छापता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे 1 मिनट में कैरेक्टर छापेगा, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। मतलब 1 सेकेंड में लगभग कई 100 कैरेक्टर छाप सकता है। अब तो कई 100 कैरेक्टर छापेगा तो कितना आपका वर्ड बन जाएगा, और जब वर्ड बन जाएगा, ठीक है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे पेजेस तैयार हो जाएंगे, समझे ना। उसकी स्पीड होती है, और जैसी स्पीड होती है वैसे वो छापता है। और एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। अगला क्या बताया, बोलिए। अगला है लाइन। लाइन का क्या मतलब है, तो देखो सिंपल शब्दों में देखो, इसका नाम लाइन इसीलिए रखा गया है कि एक ऐसा प्रिंटर है जो एक घूर्ण में एक लाइन को छापता है। मतलब जो घूमेगा ना यह, एक बार जो करेक्टर को छाप रहा था, अब यह देखो ना, अब ये करेक्टर छापेगा ना वर्ड छापेगा, डायरेक्टली क्या करेगा यार, लाइन छापेगा। ठीक है, और धीरे धीरे पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से प्रिंट होके चला आएगा। इसमें भी कितने ड्रम और चैन, अब और भी लेटेस्ट आ चुके हैं, लेकिन मेन अगर पॉइंट हमको ये समझ में आ गया ना, इससे रिलेटेड जो भी आएंगे हम आसानी तरीके जवाब दे जाएंगे। और मैक्सिमम अभी इस्तेमाल यही हो रहा है। एक आ गया बैंड प्रिंटर इसी के अंतर्गत, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी चर्चा हो रहा है इसी पे, ड्रम और चैन। तो देखिए कोई पूछे, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर, तो क्या जवाब देंगे, बोलो इम्पैक्ट प्रिंटर। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉट मैट्रिक्स निम्न में से कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर या लाइन, तो क्या जवाब देंगे, सी कैरेक्टर। तो क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, कभी मेन हेडिंग के हिसाब से, कभी इसके अंदर जो सब हेडिंग है उसके हिसाब से। तो अब देखना वहां पे ऑप्शन क्या दिया है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं इसका एमसीक्यू भी कराऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने इनपुट डिवाइस मैंने बताया था एमसीक्यू कराऊंगा, आउटपुट पढ़ा ले रहा हूँ, प्रोसेसिंग पढ़ा रहा हूँ, तो तीनों का एमसीक्यू एक साथ कराऊंगा, और आप खुद आप टेस्ट कर लेना। ठीक है, मेजर कर लेना अपने आप को, मापना कि आप लोग कितने में हो और कितना आपको समझ में आया है और कितना अभी समझ में नहीं आया है, कैसे हमको जवाब देना होगा। क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। तो चलिए, कैरेक्टर समझ आया आपको, लाइन समझ आया। ठीक है, कैरेक्टर में कौन कौन से आएंगे, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल, लाइन में ड्रम और चैन। चलिए पर इसको कवर करते हैं, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। तो आते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। ये तो मैंने बताया है आपको। चलिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो देखो बताया क्या जा रहा है, कहा जा रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। अब कौन सा क्यों शोर करता है, तो मैंने बोला ना इम्पैक्ट प्रिंटर पहले ही शोर करता है, उसमें जितने लोग आएंगे देखिए शोर करेंगे करेंगे, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम। और देखिए बताया जा रहा है कि बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। देखिए बहुत सारे पिन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24। ठीक है, मतलब बहुत सारे पिनों का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब उसी से क्या होता है, कैसे काम करता है, और ध्यान से सुनना समझना। फिर से देखो बताया जा रहा है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पे स्पर्श से एक डॉट छपता है, और अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। देखो कैरेक्टर भी कब छपता है, छोटे 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 डॉट बनते हैं। ठीक है ना, अब किससे, जब तक यह पिन काम न करे ना तब तक वो बन ही नहीं सकता। और देखिए यही हमारा क्या है,
मेन हमारा, ठीक है, यह पेपर है, ये लगाएंगे, ठीक है, मेन हमारा हेड है। और आराम से देखो अंदर की बातें की जा रही है, और ये मैंने निकाल के बाहर इसको दिखाया है इमेजेस के रूप में, लेकिन प्रिंटर कुछ ऐसा दिखता है। फिर आपको ना, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, जिसको आपको दिखता है, खोल दे, ठीक है, तो कुछ नहीं दिखेगा अंदर, बस एक रोल दिखेगा, एक काटरा दिखेगा यहाँ पे, और कुछ ऐसा काम करता है चीज। यह प्रिंट हेड है हमारा, ठीक है ना। और हमारे देखिए रिवर है, और हमारे क्या है, पेपर है। और जैसे जैसे घूमता है और आराम से धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे डॉट बनते हैं, और डॉट से हमारे क्या होते हैं, करेक्टर छपने लगते हैं, और करेक्टर हमारा प्रिंट होके चला आता है। कुछ ऐसा ही दिखता है, देखो प्रिंट हेड है, यह रिबन है, या देखो ये पिनो का मैट्रिक्स है, यह पेपर लगा है, अब यह ढकेलेगा और धीरे धीरे कमांड देंगे और धीरे धीरे प्रिंट होके निकल के चला आएगा। कुछ ऐसा ही एक्टिविटी होता है, देखो वहां भी बताया जाता है। कुछ बनाया है इन्होंने, कमांड दिया है, तो देखो धीरे 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 वो चल रहा है, और धीरे धीरे वो छप रहा है। फिर लास्ट में ऐसा ही आप लोग को मतलब देखने को मिलेगा, और बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, इसमें मार्केट में बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे आ चुके हैं। अगला जेजीबी, तो कुछ इसका आकृति ऐसा होता है, मतलब ऐसे इसके अंदर के पार्ट्स हैं, देखो ये बाहर वाला नहीं बता रहा हूँ, बाहर के प्लास्टिक से पैक होते हैं, कुछ ऐसा ही इसका आकृति होता है। बताया जा रहा है यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीबी इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें प्रिंट की आकृति एक पुष्प गुलबहार की तरह मिलती है। ठीक है, डेजीबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसीलिए इसका उपयोग पत्र, ठीक है, आदि छापने में होता है, और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। और इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है, यह बहुत धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी थोड़ा बहुत ही स्पष्ट होता है, किससे, डॉट मैट्रिक्स से, और इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, लेटर वेटर को छापने में, ठीक है, और इसे प्रिंटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और घूमता कैसे है, इसमें एक चक्र और व्हील लगा होता है, ठीक है, जब तक वो घूमेगा नहीं तब तक वो प्रिंटिंग करेगा नहीं, ठीक है। आपको सर कैसे करता होगा, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग सर्च कर लेना, देखिए यूट्यूब पे सर्च करोगे दिखाएगा उसका कैसे कैसे चलता है, ठीक है। बहुत सारे इसमें आप लोग सर्च के ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो मैंने इसके बारे में बताया है। अब हमारे पास ये है नहीं कि मैं खोल के दिखाऊं कि ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसा ही काम करता है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ड्रम प्रिंटर, लाइन। चलिए लाइन के बारे में उन्हें भी बताया है, क्या बताया जा रहा है कि अभी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अब बड़े कंप्यूटर हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। अब बताइए, मतलब ये ऐसा प्रिंटर है जो एक मिनट में 300 से लेके 3000 लाइन छाप सकते। तो आप बताओ, मुश्किल से अगर मान लो ये 4 साइज का पेपर है तो बहुत लाइन होगा इस पे, तो 20 से 25 होगा, बोलो, तो समझ सकते हो कि एक 20 ही हो, एक मिनट में कितना छापेगा, 300 से लेकर 3000 बताया जा रहा है। और जैसा हम लोग रेट लगाते हैं, पैसा देते हैं, उसी सब तो लेके आते हैं, ठीक है। एक मिनट समझे बहुत ज्यादा प्रिंट कर, ठीक है, तो ध्यान देना 20-25 से ऊपर कर देना। अब बताया जा रहा है इसमें भी क्या क्या आते हैं, तो मैंने बोला ना ड्रम प्रिंटर, चेयर प्रिंटर, एक और भी आया है, कौन सा, पेन प्रिंटर। तो हाँ, ये पॉइंट थोड़ा लिख लो आप लोग, कौन सा, कि लाइन प्रिंटर की छापने की गति 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। और यहाँ पे पूरा लिख लो, लाइन प्रिंटर की छापने की गति, यहाँ पे शुरू कर देने यहीं से, लाइन प्रिंटर की छापने की गति, और यहां से लेके यहां तक लिख लो, ये बुक में नहीं दिया। चलिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या बताया जा रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। क्या समझे, जो प्रिंट हेड होता है, जो कागज होता है, उसके मध्य संपर्क नहीं होता। अच्छा आप बताइए, दो चीज आपस में अगर मान लो चिपके ना हो तो चलते वक्त टकराएगा क्या हो,
शोर करेगा क्या? नहीं करेगा, किसी कारण से शोर नहीं करता। यही बताया गया है कि नॉन इफेक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है और इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है। जैसे इसमें लेंसेज लगे होते हैं और आराम से हम लोग देख लेते हैं, वैसे इसमें लेजर तकनीकी आ चुका है, की जाती है, इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। और नॉन इफेक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। मतलब मैक्सिमम जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ उसमें कम दिए गए हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा दिए, नोट कर लें थोड़ा सा उसी के नीचे, या यही पे लिख लेना। उसमें दो तीन लिखवाया हो, कौन कौन सा? लेजर, इकजेट और थर्मल। दो तीन और बढ़ा लो आप। अरे नीचे लिख दो, नहीं तो उसी में जगह होगा जो आपने डायग्राम बनाया। क्या